तो लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और अभी फ़िलहाल इंदौर निकलने की तैयारी है, लेकिन उसके पहले मेरे नेटिव प्लेस पर जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ रेगुलर बेसिस पर, जाता क्या हूँ बुलाते हैं, जैसे कहें कि ऊपर वाला आपको बुलाता है और आप दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहीं नित्यानंद बाबू जी श्री के आश्रम पर फ़िलहाल बाकी दो मंदिरों के भी मैंने दर्शन करवाएं। अंदर चलकर आपको यहाँ के भी मैं श्रृंगार के दर्शन करवा आज श्री नित्यानंद आश्रम परिसर। और यहाँ पर भी जैसे कहना कि भक्तों के द्वारा अद्भुत सज्जा की जाती है। शाम को पूरे मंदिर में दीपक लगाए जाते हैं। अभी फ़िलहाल इस तरह से पूरे परिसर में रंगोली, और धार में रंगोली की भी एक समृद्ध परंपरा है। आज रुक नहीं रहा हूँ, वरना आपको दिखाता मैं। बड़े भव्य पैमाने पर यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है। और जैसे कहें कि पुराने समय में यहाँ दो गलियाँ थी, एक मारुतिपुरा और एक नानावाड़ी। वहाँ से परंपरा शुरू हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ थी वो रंगोली बनाती थी। लेकिन उसके बाद पूरे धार शहर में बड़े व्यापक पैमाने पर रंगोली बनाई जाने लगी। और दोस्तों दर्शन करिए बाबू जी श्री के, साथ ही श्रृंगार के अद्भुत आध्यात्मिक स्थल। जैसे कहना है कि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का जो ऑरा और यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो आपको अध्यात्म से जोड़ता है कहीं ना कहीं। दोस्तों बाबू जी श्री की प्रतिमा के दर्शन करिए। कीर्ति मंदिर है ये, और ऐसी जगहों पर आकर आपका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। दोस्तों दर्शन करिए राजानंद बाबू जी श्री के। यहाँ पर इनका भी बड़ा मनमोहक मंदिर है इसी आश्रम परिसर में। आज दिवाली का दिन, मैंने सोचा कि आप दर्शन करवा दूं। और यदि आप धार आएँ तो इस जगह को मिस मत करिए। जीवन में अद्भुत शांति और अध्यात्म के अनुभव की जगह है श्री नित्यानंद बाबू जी श्री का आश्रम। और दोस्तों दीपावली की एक बार और आप सबको शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग का यही समापन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बढ़िया तरीके से दिवाली मनाइए। होती है फिर से मुलाकात आपके साथ दिवाली का दिन। और श्री सिद्धेश्वर हनुमान, ये प्राचीन चमत्कारिक मंदिर, और आज जो प्रभु हैं वो तिरुपति बालाजी स्वरूप में विराजे हैं। दर्शन करिए। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। धन्वंतरी जी बना, दर्शन करिए प्रभु के मनोहारी स्वरूप का। मैंने एक से पूछा, मैं कंफ्यूज में था, तो बोले धन्वंतरी भगवान बने। दोस्तों इंदौर निकलना है दिवाली का दिन। लेकिन जहाँ जहाँ अपने जैसे कहें कि नेटिव प्लेस पर जिन जिन मंदिरों में मैं जाता हूँ, तो आज वहाँ से दर्शन करते हुए निकल रहा हूँ। ये नरसिंह जी का मंदिर है, नरसिंह चौपाटी पर। और दर्शन करिए। अद्भुत श्रृंगार और एक चमत्कारिक प्रतिमा। जय नरसिंह देव। इंदौर लगने ही वाला हूँ। पानी पीने के लिए एक जगह रुक गया था। मुझे याद आया कि एग्जैक्टली जब मैं धार से निकला तो जो मांडव नालछा बैंड है
वो कस्टर्ड एप्पल के लिए जाना जाता है, यानी कि सीताफल जैसे कहें कि वो नालछा और मांडव में इस समय मतलब इस कदर वो पैदा होता है तो वो आसपास के ज़िलों में तो जाता ही, साथ ही पूरे देश में जाता है और साथ ही ऐसा कहते हैं कि एक्सपोर्ट तक होता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कस्टर्ड एप्पल। बिल्कुल एकदम वो बड़ी साइज़ का होता है, ग्रीन क्वालिटी का होता है। अच्छा, और मांडव की खासियत है स्पेशली मांडव में 3 चीज़ें, मांडव की खिरनी, मांडव की इमली और ये मांडव का सिक्का। ये तीनों चीज़ें मांडव में बेहद खास है। तो यदि आप, क्योंकि मांडव अपना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है, तो मांडव आए यदि आप तो इन चीज़ों को खाने से चूकेगा मत। यदि इनका सीज़न हो तो इन्हें ज़रूर खाइएगा। मैंने सोचा, याद आया मुझे उस समय वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, दिवाली का टाइम था, बाज़ार में मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी हेलमेट था, सामान था और भी चीज़ें थी और साथ ही ये मैं ले रहा था। वहाँ तो शूट नहीं कर पाया, तो मुझे याद आया कि यार, तो मैंने आपके लिए रास्ते में शूट कर लिया। चलिए, अगेन हैप्पी दिवाली। और एक अच्छा व्यू दिखा मुझे, इसीलिए मैंने पुलिया पर खड़ी कर ली थी। सोचा आपसे बात भी हो जाएगी, शूट भी हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल के बारे में भी बता दूंगा। भाई साहब अपनी ऑटो को धुलाई कर रहे हैं नदी के अंदर।